दोस्तों आज हम लोग आवेश के क्वांटमीकरण पे बात करेंगे। मैं आपको बताऊं कि साइंस में पैकेट को क्वांटम कहा जाता है। क्वांटम का मतलब होता है एक निश्चित अमाउंट में एग्जिस्ट करना। जैसे अगर चिप्स का पैकेट है तो उसको क्वांटम ऑफ चिप्स बोलेंगे। अगर मिल्क का पैकेट है, दूध का पैकेट, तो उसको क्वांटम ऑफ मिल्क बोलेंगे। एनर्जी का पैकेट है तो उसको क्वांटम ऑफ एनर्जी बोलेंगे। अगर चार्ज का पैकेट है तो उसको क्वांटम ऑफ चार्ज बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग क्वांटम ऑफ चार्ज पे बात करेंगे और उसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दो बर्तन दिखाई पड़ रहा होगा, एक ए और दूसरा बी। इन दोनों बर्तनों में मैंने 50-50 केजी दूध जो है जमा किया। बी बर्तन में मैंने खुला दूध जमा किया और एक बर्तन में मैंने सुधा, अमूल अथवा मदर डेयरी का 1-1 केजी का पैकेट लेकर यहाँ 50 केजी दूध जमा किया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि दोनों जो बर्तन का दूध है, कौन सा दूध जो है कंटिन्यूअस है और कौन सा दूध डिसकंटिन्यूअस है। आप देख सकते हैं कि बी बर्तन का दूध जो है कंटिन्यूअस है, लेकिन ए बर्तन का दूध डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि प्रत्येक 1 केजी पॉकेट का जो दूध है वो दूसरे पॉकेट के 1 केजी के दूध के साथ डिसकंटिन्यूअस है पॉकेट होने के कारण। इसलिए हम लोग ए बर्तन के दूध को यहाँ डिसकंटिन्यूअस लिखेंगे और बी पॉकेट के दूध को हम लोग कंटिन्यूअस लिखेंगे। कंटिन्यूअस को हिंदी में सतत बोलते हैं और डिसकंटिन्यूअस को असतत बोलते हैं। अब फिर मेरा आपसे सवाल है कि दोनों में से किस बर्तन का दूध जो है क्वांटाइज्ड है। आप ऊपर देख सकते हैं क्वांटम किसे बोलते हैं, पैकेट को। जो कुछ भी पैकेट में एग्जिस्ट करेगा, पैकेट में मौजूद होगा, उसको क्वांटाइज्ड बोलेंगे। जो पैकेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको अनक्वांटाइज्ड बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ए बर्तन का जो दूध है वो पैकेट में है, इसलिए इस दूध को हम लोग क्वांटाइज्ड बोलेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं बी बर्तन का जो दूध है वो पैकेट में नहीं है, इसलिए इसको अनक्वांटाइज्ड बोलेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं क्वांटमीकृत और इसको कहेंगे अक्वांटमीकृत। तो दोस्तों इस तरह से अगर कोई चीज़ पैकेट में होगा तो उसको क्वांटमीकृत कहेंगे, लेकिन पैकेट में पाए जाने की घटना को क्वांटमीकरण कहेंगे। अगर दूध पैकेट में एग्जिस्ट करेगा तो इस घटना को दूध का क्वांटमीकरण कहेंगे। यदि आवेश पैकेट में एग्जिस्ट करेगा तो इसको हम आवेश का क्वांटमीकरण कहेंगे। इस एग्जाम्पल से एक सवाल मेरा और है कि अगर हम दोनों बर्तनों से बच्चों में दूध को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि इस बी वाले बर्तन से हम चाहें तो बच्चों को 1 केजी, 2 केजी, 2.5 केजी, 3.25 केजी, 3.25 केजी कोई भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का दूध जो है कंटिन्यूअस है। अगर हम ए बर्तन से बच्चों में दूध डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो या तो हम 1 केजी दे सकते हैं, या 2 केजी दे सकते हैं, या 3 केजी दे सकते हैं, क्योंकि ए बर्तन में जो दूध है उस दूध का सबसे जो बेसिक यूनिट है वो 1 केजी दूध के बराबर है, जो कि इसका एक पैकेट है। आप किसी को 1 पैकेट दे सकते हैं, अथवा 2 पैकेट, अथवा 3 पैकेट। आप 2.5 पैकेट नहीं दे सकते हैं, आप 2.25 पैकेट नहीं दे सकते हैं। जब कभी पैकेट देना होगा तो पूरा पैकेट देना पड़ेगा, पैकेट को आप तोड़कर नहीं दे सकते हैं। अब देखिए, इस बात को समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल आपके बीच हम रखते हैं। 2 ऑब्जेक्ट है ए और बी। यदि ए से बी में अगर 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है। आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु का आवेशित होना, किसी भी वस्तु के आवेशित होने का एकमात्र कारण है इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेशित होती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वो धनावेशित होती है। आप देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन ए से बी में जा रहा है तो बी का आवेश हो जाएगा -1e और ए का आवेश हो जाएगा +1e। इसी तरह से अगर ए से बी में अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाता तो बी का आवेश हो जाता -2e और ए का आवेश हो जाता +2e। अगर इसी तरह से 3 इलेक्ट्रॉन ए से बी में जाते तो यहाँ पर बी का आवेश हो जाता -3 और ए का आवेश हो जाता +3। लेकिन आप कहेंगे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन अगर ए से बी में जाएगा या 2.25 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो संभव नहीं है। जब भी जाएगा तो एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन को आप तोड़कर नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है आवेश का सबसे फंडामेंटल अमाउंट है, सबसे बेसिक यूनिट है। वो दुनिया का सबसे छोटा आवेश है जो कि दुनिया में स्वतंत्रता पूर्वक पाया जाता है। उससे छोटा आवेश संभव नहीं है। इसलिए जब कभी भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा जाएगा, उसमें तोड़ना संभव नहीं है। इससे यह तय हो रहा है, इससे यह साबित हो रहा है कि आवेश भी एक निश्चित अमाउंट में एक निश्चित पैकेट के रूप में पाए जाते हैं और इसी घटना को आवेशों का क्वांटमीकरण कहते हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी दे दिया, आप देख सकते हैं। आवेश का असतत, आप जानते हैं कि जो भी क्वांटमीकृत होता है, जो भी पैकेट में पाया जाता है वो चीज़ कैसा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे असतत होता है।
तो आवेश का असतत पैकेट के रूप में पाए जाने की घटना आवेश का क्वांटमीकरण कहलाती है। आवेश का जो प्रत्येक पैकेट होता है, प्रत्येक क्वांटम होता है, वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश के बराबर होता है और इसे ई से सूचित किया जाता है। यहाँ पर ई बराबर हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक बात में यहाँ पे मैं और आपको बताऊँ, आप ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे -1e, यहाँ +1e, 2 इलेक्ट्रॉन का तो -2e +2e, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो -3e +3e, इसी तरह से 4 इलेक्ट्रॉन तो -4e +4e, यानी किसी भी वस्तु पे जो आवेश आएगा वो ±ne के बराबर होगा, जहाँ n एक पूर्णांक संख्या होगा, भिन्न संख्या नहीं हो सकता है, चूंकि भिन्न संख्या के रूप में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो देखिए किसी भी वस्तु पे जो आवेश उत्पन्न होता है उस आवेश का फॉर्मूला होगा Q बराबर ±ne, जहाँ n जो है 1 2 3 4 पूर्णांक संख्या होगा और E का मान 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम यानी आवेश के क्वांटम या पैकेट के बराबर होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आवेश के क्वांटमीकरण पे बात किया। अब हम इसके कंसेप्ट को समझाने के लिए आपके बीच कुछ न्यूमेरिकल रखेंगे और लास्ट में आपको हम एक टिप बताएंगे। दोस्तों इस टॉपिक को समझाने के लिए हम आपके बीच एक न्यूमेरिकल रख रहे हैं कि क्या 1.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश किसी वस्तु पर संभव है। जैसे याद होगा कि यहाँ जो क्वांटाइज्ड दूध था, यहाँ से अगर 3.5 किलोग्राम दूध किसी को देने की कोई बात करे तो वो दूध संभव नहीं है। जब कभी भी जाएगा तो इस बेसिक दूध का जो अमाउंट है इसके पूर्णांक गुणज के रूप में ही किसी को दूध दिया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह से हम लोग यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि यह आवेश संभव है या नहीं। तो देखिए कैसे चेक करेंगे। Q बराबर हम लोग लिखेंगे 1.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और आप फार्मूला जानते हैं Q इज इक्वल टू NE, तो N इज इक्वल टू हो जाएगा Q/E। Q के जगह पर लिखेंगे 1.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और E का वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1.2 बाई 1.6 बराबर 12/16 बराबर 3/4। तो आप देख सकते हैं कि N का वैल्यू 3/4 आया। आप ऊपर में यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं, ऊपर में यहाँ पर बताया हुआ है कि n का वैल्यू जो है पूर्णांक होना चाहिए, देख सकते हैं, और n का वैल्यू जो है यहाँ पे पूर्णांक ना अगर आपको फ्रैक्शन आया तो हम लोग लिखेंगे पूर्णांक नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे कि यह आवेश किसी वस्तु पर संभव नहीं है। दोस्तों इस टॉपिक को समझाने के लिए एक और न्यूमेरिकल आपके बीच हम रख रहे हैं कि -1 कूलम आवेश को प्राप्त करने के लिए कोई वस्तु कितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग अथवा ग्रहण करेगी। तो आपको पहले से बताया गया है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में कि कोई भी वस्तु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो ऋणावेशित बनती है, जो त्याग करती है वो धनावेशित बनती है। तो चूंकि यहाँ पे ऋणावेशित आवेश है, इसलिए इतना आवेश प्राप्त करने के लिए कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, ग्रहण करेगी। ये तो जवाब मिल गया, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी उसके लिए देखिए हम लोग अभी जो फॉर्मूला सीखे हैं उसी का यूज करेंगे। हम लोग Q इज इक्वल टू लिखेंगे 1 कूलम। हम लोग यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज केवल लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों को इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, इसलिए माइनस प्लस लिखने से संख्या पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। माइनस प्लस से केवल त्याग और ग्रहण वाली स्थिति बदलेगी। आप चाहे तो माइनस कूलम भी लिखकर बना सकते हैं। अगर आप -1 कूलम लिखेंगे तो फॉर्मूला Q बराबर -NE लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर केवल अमाउंट लिखेंगे तो आसानी से Q बराबर NE पर बन जाएगा। तो Q इज इक्वल टू NE आप देख सकते हैं, N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/E। Q के जगह पे 1 कूलम, E के जगह पे लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और ये आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो इतने इलेक्ट्रॉनों को यह वस्तु -1 कूलम आवेश प्राप्त करने के लिए क्या करेगी, ग्रहण करेगी। आप इसको फ्रैक्शन नंबर नहीं समझिए, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 ही अंक है और यहाँ पे 10 पे 18 पाउंड है, तो यह एक पूर्णांक संख्या है। तो इतने इलेक्ट्रॉनों को यह वस्तु -1 कूलम आवेश प्राप्त करने के लिए ग्रहण करेगी। दोस्तों अब आपसे हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक टिप पे बात करेंगे। मैं आपको बताऊं कि याद होगा कभी आप हल्की बूंदाबांदी बारिश होती है और उससे भीग कर आते हैं, आपसे कोई पूछता है तो आप बोलते हैं 100-200 बूंद मेरे शरीर पे पड़ गया है। लेकिन कभी आप नदी या पोखर में नहा कर आते हैं तो क्या आप कभी कहते हैं कि आपने 3 लाख बूंद से नहाया है? नहीं। ये बूंद वाली चर्चा आप कब करते हैं, जब बूंद की संख्या कम हो। जब ज़्यादा मात्रा में जल हो तो वहाँ पर आप बूंद लेवल पर चर्चा नहीं करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हम लोग आवेश को असतत पॉकेट के रूप में विचार करते हैं, लेकिन
ऐसा हम तभी करेंगे जब इलेक्ट्रॉनों का कम संख्या में एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण हो रहा हो। लेकिन इस वस्तु पर बहुत अधिक मात्रा में आवेश हो तो वहाँ पे उस वस्तु पे ये प्रत्येक पॉकेट का ज्योमेट्रिकल पोजीशन आइडेंटिफाई करना संभव नहीं होता है, उसको पहचान पाना संभव नहीं होता है। और वो चूँकि ज़्यादा अमाउंट में आवेश होने के कारण उस वैसी स्थिति में आप क्वांटम लेवल पे, पॉकेट लेवल पे सोचेंगे तो वो संभव वहाँ पे नहीं है। वैसी स्थिति में हम लोग आवेश के क्वांटमीकरण के विचार को, इसकी समझदारी को वहाँ पर इग्नोर कर देते हैं, वहाँ पे छोड़ देते हैं। और वहाँ पे आवेश को हम लोग डिसकंटिन्यूअस ना मानकर, असतत ना मानकर सतत मान लेते हैं। इसको समझाने के लिए देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने 2 बॉक्स बनाया, एक बॉक्स यहाँ बनाया। अब आप देखिए कि यहाँ पे 4 बिंदु हैं, तो चारों बिंदु को आप बिंदु बोल सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बिंदु हों, बिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे, जब बहुत ज़्यादा बिंदु हो जाएंगे तो उस स्थिति में आप प्रत्येक बिंदु को आइडेंटिफाई करना, पहचान पाना संभव नहीं होगा। और वैसी स्थिति में ये बिंदु अलग अलग ना दिखकर अब एक सतत रेखा की तरह दिखेंगे। यही स्थिति है। आवेश अगर कम संख्या में होगा तो उस स्थिति में हम लोग आवेश के क्वांटमीकरण के विचार को वहाँ पे रखेंगे, वहाँ पे आवेश के क्वांटमीकरण के आधार पे सोचेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में यदि आवेश होगा तो वहाँ पे आप आवेश को असतत ना मानकर सतत मानेंगे, और वहाँ पर आवेश के क्वांटमीकरण के कंसेप्ट को हम लोग वहाँ पर इग्नोर कर देंगे। जाते जाते दोस्तों एक जानकारी और मैं आपको दे दूँ। 1912 ईस्वी में मिल्टन साहब ने आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत का प्रायोगिक प्रदर्शन मिल्टन ऑल ड्रॉप के रूप में किया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।